लड़का लोग हमसे पूछा कि बिहार से क्या रिश्ता है हुमा कुरैशी का। रूहानी आत्मा का। गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर महारानी तक, मतलब ऐसा लगता है कि असली बिहारी आप पे हो, एकदम ग्रैब कर ली हो। कुछ तो कनेक्शन है, पता नहीं क्या। कुछ लोग उन्हें गवारिन कहते हैं, कुछ उन्हें हत्यारिन कहते हैं। देखिए, हम ये दोनों नहीं कहेंगे क्योंकि वो ओटीटी की महारानी है और आज हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। हम सबसे पहले उनसे परमिशन ले लेंगे। आपको फुल परमिशन है। पॉडकास्ट शुरू कर दें? बिल्कुल। बुरा तो नहीं मानेंगी ना? बिल्कुल भी नहीं, हक है आपका, इसलिए तो आए हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है हुमा कुरैशी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओटीटी की महारानी। पहली बार जब ये सीजन आया था और हमने गांव की महिला को देखा जो काम कर रहा था, हुमा कुरैशी को लोग उससे इमेजिन नहीं कर पाए थे। आज कई सीजन आए, अब लोग कह रहे हैं कि यार हमको हुमा कुरैशी दिखाई नहीं पड़ती हैं, हमको रानी भारती दिखाई पड़ती है। ये मैं क्या बोलूँ, मतलब आई थिंक अच्छी राइटिंग अगर एक्टर को मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो। हम तो वेट करते हैं कि अच्छी कहानी को स्क्रिप्ट भेज दे हमको, नहीं तो आई थिंक बहुत कम अच्छे रोल्स लड़कियों के लिए लिखे जाते हैं, बहुत ही सरफेस लेवल के लिखे जाते हैं। तो जब मुझे इसकी स्क्रिप्ट आई और मुझे अभी भी याद है कि कोविड था, ये पहला जूम नरेशन हमने किया था। मिस्टर सुभाष कपूर जो हमारे राइटर, को क्रिएटर, शो रनर सब कुछ हैं, ही वॉज देयर ऑन कॉल। और सोनी लिव की टीम में मिस्टर शौगतो हैं, वो थे और उनने सुनाया मुझे। मैंने कहा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मुझे पता है, मुझे एक तो एक्सेसिबल कहानियाँ जो मतलब मैं जो मुझे पसंद है, मेरी माँ को पसंद है, आपको पसंद है, ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि जब जो डायलॉग बाजी में ना एक कुछ रस हो, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। एंड आई थिंक दिस शो हैड एवरीथिंग। I think the politics was in place. I think the language was beautiful, and I think it had such a beautiful, strong female character. तो मैं तो बोला ये तो भाई करना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन फिर लड़का लोग हमसे पूछा कि बिहार से क्या रिश्ता है हुमा कुरैशी का। रूहानी आत्मा का। गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर महारानी तक, मतलब ऐसा लगता है कि असली बिहारी आप पे हो, एकदम ग्रैब कर ली हो। कुछ तो कनेक्शन है, पता नहीं क्या। मतलब शायद मुझे लगता है ये जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी पहली नौकरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के साथ थी। एक उनकी मैं असिस्टेंट थी। आई थिंक आई वाज 18 और समथिंग 17। एंड तब मैं एक मर्तबा 4 दिन के लिए किशनगढ़ गई थी, क्योंकि ही वॉज अ फोटोग्राफर एंड ही वॉज डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर यूनाइटेड नेशंस। तो उनका काम था गाँव में जाना और वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको फोटोग्राफ करना। और वो प्रोजेक्ट का नाम था चरखा, विच बेसिकली उनका काम ये था, वो पता लगाना वो ग्रुप्स जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हों HIV के लिए। तो माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी बीवियाँ। तो वो 4 दिन में भी जो मैंने वहाँ पे बिताए, आई डोंट नो, या तो मुझे लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है कि जब भी कोई बिहारी कैरेक्टर मैं प्ले करूँ इतना प्यार मिलता है। इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल। तो कैसा बिहार था उस टाइम पे? कुछ बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब पहली बार मैं गई थी किशनगढ़ तो मुझे कोई आइडिया था ही नहीं कि मतलब क्या होता है। और बहुत ही सुंदर, ग्रीन था, बहुत लश। और हम एकदम मतलब गांव में गए थे। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने ना वहाँ पे वो स्लेट नहीं होती है जिससे आप चौक से लिखते छोटी वाली, तो मैंने बहुत सारी खरीद ली थी। हम जेंजी वाले नहीं है ना, हमको पता है। तो मुझे कुछ था कि मैं 5-6 खरीद के ना मैं कोलाज टाइप अपने बेडरूम में कुछ बनाऊंगी। तो मैंने बहुत सारी खरीद ली। एंड आई डोंट थिंक दिल्ली में, मतलब इट वाज नॉट लाइक, इट्स नॉट समथिंग दैट्स अवेलेबल। और एक जीप टाइप थी, तो उसमें पीछे रख के मैं बैठी हुई थी। वो आई थिंक बाकी लोग कुछ काम वाम कर रहे थे, तो एक छोटा बच्चा आया। बहुत फनी स्टोरी है, आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस और नॉट। अरे यू कैन से एवरीथिंग। तो छोटा सा आया मेरे पास, बोलता एक क्या है। तो मैंने कहा ये मैं अपने साथ ले जा रही हूँ घर, हमको दोगे एक? तो मैंने कहा क्या करोगे इसका? हमारे लिए नहीं है, हमारे पास तो कॉपी है, मेरी छोटी बहन के लिए है। तो मैंने कहा कि सो स्वीट ना, अपनी बहन के बारे में सोचा। तो मैंने निकाली, उसको दे दी। अब वो लेके जाने लगा। मैंने कहा अरे रुको रुको, क्या बोलते हैं? मतलब कोई आपको कुछ गिफ्ट देता है तो क्या बोलते हैं उसको? तो आई थॉट आई टीच हिम ना, थैंक यू, कुछ ऐसे मैं सिखाऊंगी उसको, अच्छी सीख दूंगी। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। इज लाइक, कहते हैं हराम का है का। सो या आइए ना हमारा बिहार तो आई में। थिंक वो छोटे बच्चे ने मुझे कुछ तो सिखाया बिहार के बारे में। वो जो कहते हैं ना, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। No, Bihar is amazing. There's something very, very beautiful about Bihar. I don't know what it is, but it's given me everything without me being a Bihari. मैं दिल्ली से हूँ, मेरी मम्मी कश्मीरी हैं, तो मैं आधी कश्मीरी आधी दिल्ली। बट आत्मा मुझे लगता है क्योंकि मैं अच्छा पली बड़ी मैं पंजाबियों के बीच हूँ,
तो मतलब आई एम वेरी पंजाबी इन द वे आई थिंक आई लुक, द वे आई टॉक, बट कुछ तो बिहार से लेकिन कनेक्शन फिल्म है। इंडस्ट्री के बाहर आप फोटो दिखाइए, 10 में से 8 आदमी कह गए बिहारी हैं। अब क्या कर, अच्छी बात है, तो कॉम्प्लीमेंट है, बताइए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें किसका ज्यादा असर मानते हैं आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का या महारानी का? टफ है यार, ये तो बहुत टफ है। मतलब पहली मर्तबा एक लड़की ने एक डायलॉग बोला कि परमिशन तो लेना चाहिए। पहला डायलॉग मेरा, फर्स्ट टाइम आई स्पोक ऑन द बिग स्क्रीन एवर, और वो आज तक मैं जहां जाती हूँ लोग मुझे बोलते मना नहीं किए हैं, लेकिन परमिशन तो लेना चाहिए ना। या आई डोंट नो, बोथ आर वेरी स्पेशल। मुझे इनफैक्ट परसों रोज नवाज मिले, तो हम लोग इस बारे में ऐसी याद कर रहे थे, तो मुझे बोल रहे थे तुम पता है तुम कितनी ख़राब हो। तो मैंने कहा क्यों? तो ये सर वो जो सीन है, जो परमिशन वाला सीन, वो उनके साथ एक्चुअली में हुआ था। तो जब हम वो परफॉर्म कर रहे थे, तो अच्छा ये एक्टर्स की मैं बात बता रही हूँ कि जब दो एक्टर्स सीन करते हैं तो दोनों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि मेरा सीन अच्छा हो मगर सामने वाले से मेरा काम थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। एंड आई डिडंट रियलाइज, ही सेड कि यार वो तो मेरे साथ घटना हुई थी, तो मैं तो चल के मान के चल रहा था कि दिस इज़ माई सीन, और तुम आई, तुमने हाथ रखा, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ तुम बे 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 बोलने लग गई कि ये परमिशन लेना चाहिए अपने अम्मा के घर, डरा ऑल दैट स्टार्टेड हैपनिंग। ही सेड आई डिडंट नो व्हाट टू से। तो मैं खड़े होकर मैं रोने लग गया कि यार मतलब ये क्या चक्कर है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू से एनीथिंग। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा पता है आपको मुझे क्या लग रहा था कि देखो कितना तेज़ है, मैं यहाँ बोले जा रही हूँ, उठ के रोने लग गया, पूरा सीन ही ले गया ये तो। झूठ बोल रहे हैं वो, क्या मतलब? झूठ बोल रहे हैं, बताए कहे क्या है? वो काहे दुखी हो गए थे? आप उनको भैया बोली थी, नवाज भाई। वो अभी तक उस सदमे से निकले नहीं है। मेरी गलती नहीं है, सेट पे सब उनको भाई बोलते थे तो मैंने भी बोल दिया। वो सदमे से निकले नहीं, जहां जाते हैं अभी भी कहते हैं कि बताओ हमारी पहली हीरोइन हमको कह दी कि नवाज भाई, अब हम कैसे रोमांस करें? अब एक्चुअली वो गलती मेरी है, क्योंकि उनने मुझे बहुत प्यार से बोला भी, देखो हुमा तुम मुझे मन से जो मानना चाहती हो मानो, बस यार रोमांटिक सीन के एकदम पहले तो भाई मत बोलो यार, थोड़ा मतलब इट्स लिटिल ऑफ। मैंने कहा बहुत भरे हुए थे, अब तक निकाल रहे हैं। अभी हम पॉडकास्ट किए थे, कह रहे थे मेरे अंदर का रोमांस अभी खत्म नहीं हुआ, हमको बहुत पिक्चर करना, सारा रोमांटिक करना है। अरे वाह, नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है। लेकिन महारानी जब आई थी पहली बार तो एक पॉलिटिकल झलक थी, आप मानो ना मानो, लेकिन एक दर्शक के तौर पर हमें लग रहा था कि मानो क्यों ना मानो, इट्स हिंदुस्तान का इकलौता आई थिंक पॉलिटिकल शो है। हाँ, तो वो बिहार पर बेस्ड कंप्लीटली दिख रहा था, जिसमें आपका कैरेक्टर राबड़ी जी वाला लग रहा था। अब उसमें बहुत सारी चीजें बदल गई, आगे पीछे हुआ, काफी इंस्पायरिंग था, क्योंकि पूरी स्टोरी थी नहीं। हालांकि पहले एपिसोड को लेकर या पहले सीजन को लेकर एक्साइटमेंट भी इसीलिए थी कि क्या निकल कर आ रहा है। आपको पता था कि ये है जब आप फिल्म गए थे करने पहली बार? यार शो का ना, मुझे और ये सवाल बहुत लोग पूछ चुके हैं, मेरे को लगता है हमारा शो ना इंटरेस्टिंग क्यों है, एक नया सा जॉनर है, पॉलिटिकल फैंटेसी फिक्शन। अब तो प्रधानमंत्री बनने वाले अब तो हाँ, हम पहली बार की बात कर रहे हैं। मैं वही बोली, उसमें भी ना अब आपने एक चीज उठा ली, एक झलक है कि एक महिला जो गांव की है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं और एकदम मतलब डजंट नो एनीथिंग, वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाती है। अब क्योंकि आई थिंक एंड बिकॉज शी इज बिहारी, आई थिंक पीपल इमीडिएटली मेड अ कनेक्शन, अरे ये राबड़ी देवी की मतलब जीवनी के ऊपर है, बट एक्चुअली बिल्कुल ऐसा है नहीं। खाली द थॉट दैट समबडी लाइक दैट, उस स्ट्राटा से कोई मुख्यमंत्री क्या बन सकता है, एक महिला, और उसकी कहानी क्या होगी, खाली वो बिगिनिंग थॉट का वो था, पर उसके बाद तो कहानी कहीं और ही चली गई। आप जानते थे राबड़ी जी को उसके पहले? नहीं, मैं तो अभी भी नहीं जानती हूँ, मतलब इन द सेंस, मतलब उनको मैं वैसे जानती हूँ, आई डोंट नो। वैसे पढ़े लिखे थे उनके बारे में, मतलब कि बिहार में ये सब हुआ था? बहुत ही बेसिक मतलब लेवल का। तो जब ये चला तब पढ़े, तब आप लोगों ने पूछा होगा, तब पढ़ा आपने कभी? नहीं यार, मेरे को ना पॉलिटिक्स में इतनी रुचि है नहीं, आई डोंट रियली स्टडी सो मच। मुझे लगता है हाँ सर, मुझे कैसे पता होगा, मैं कैसे कुछ आपने बारिंग महारानी, आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल अफिनिटी टुवर्ड्स एनीथिंग। हमको तो लगा हम पूछ लेंगे कि इस बार जो चुनाव चल रहा है उसमें आप जेडीयू से लड़ रही हो कि आरजेडी से? बाप रे, फंसवाओगे आप। किससे लड़ रही हो? बिल्कुल भी नहीं। लड़ किससे रही हो? मैं सिर्फ अपने आप से लड़ रही हूँ। नहीं, रानी भारती किसकी पार्टी से लड़के जा रही है? बाप रे, खतरनाक सवाल। रानी भारती जो है वो सिर्फ सच का साथ देती है और किसी और का साथ नहीं देती, और आई थिंक जो भी बेस्ट हो बिहार की जनता के लिए, लोगों के लिए, उसको जीतना चाहिए। हम उसको अलग सेंस में पूछे थे, हम कहते रानी भारती किस पार्टी से लड़ रही, लेकिन ठीक है हम अच्छा ये बता दें आपको ऐसे। लेकिन इस कहानी में चीफ मिनिस्टर की वाइफ जो मर्डरर होती है, से वहां से लेकर अब प्रधानमंत्री तक का किरदार, उस इंडस्ट्री में जहां पर लोग मानते हैं कि महिलाओं को सिर्फ बुलाया जाता है, डांस कराया गया, थोड़ा सा रोमांस रखा गया, एक गाना वाना हुआ, थैंक यू सो मच, एक्टर देख लेगा। करेक्ट। आप लकी मान रहे हो या ये मान रहे हो कि ये आपके प्यार का या काम का असर था कि लोगों को इतना अच्छा लगा कि आप सीजन पे सीजन बनते जा रहे हैं?
नहीं यार, संघर्ष तो वही है कि मतलब आज भी आई थिंक बहुत कम आप गिन सकते हो ऐसे हाँ, जो वही इसीलिए रोल्स पूछा और मैंने। फिल्म्स जो लड़कियां लीड करती हैं, जो अच्छे बनते हैं, जिनको बजट मिलते हैं। हम सबकी फाइट वही है। आज भी हम उसी चीज़ से लड़ रहे हैं कि कैसे हम अपने शोज को, अपनी फिल्म्स को और बड़ा बनाए, हमको बेटर बजट मिले, बेटर माउंटिंग मिले। और ऐसा नहीं कि खाली फीमेल सेंट्रिक कहानी आई, इवन हीरो की दुनिया में हम कुछ तो करें कम से कम। खाली मेकअप लगा के बाल ब्लो ड्राई करके थोड़ी आने को एक्टिंग बोलते हैं, मतलब मैं तो नहीं मानती हूँ। एटलीस्ट मुझे लगता है कि व्हेन आई रिटायर मेरा भी कुछ बॉडी ऑफ वर्क होना चाहिए। मतलब आई एम नॉट जस्ट कि वो भाई साहब जो हैं वो दुनिया फतेह कर रहे हैं और मैं बोल रही हूँ कि खाने में मैंने आज पराठे बनाए हैं आपके लिए। आई फील लाइक दैट्स इट्स वेरी लिमिटिंग। मतलब मैं और कर सकती हूँ तो मैं क्यों इस चीज़ से मतलब झिझकूँ।